लाभ स्वार्थ से ऊपर उठकर तमाम राजनीतिक दल, देश की सरकारें इसको एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर अगर सुलझाने की कोशिश करें तो शायद ये तब संभव हो पाए। राजेश जी ठीक कह रही हूं, लेकिन सवाल मेरा सीधा आपसे यही है, अभी तो 10 दिन भी नहीं बीते हैं, फिर ये मामला, फिर यूपी में पेपर लीक, ये सिलसिला रुकेगा कब? कहां मुश्किलें आ रही हैं? राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। देखिए, बिल्कुल समस्या बहुत गंभीर है। राजीव रंजन जी जैसा कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं कि इसमें बहुत सुधार की अभी आवश्यकता है। आप देखिए किस तरह से घटना पहले होती थी, नकल के ठेके उठते थे। आज तो सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए संकल्प लिया, उस तरफ कानून भी बनाया है और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक कॉलेज के अंदर घटना घटी, तुरंत वो केस खुल गया, एग्जाम का जो पेपर था वो वायरल हुआ, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हुई, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमको देखना होगा सरकार की मंशा क्या है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी हुई है बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, उसका पेपर लीक हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जांच करा करके उसको कैंसिल करने का काम किया। दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा। सरकार का कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं है। नीचे के सिस्टम में कुछ लोग ये गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है और करने की आवश्यकता है। और हम ही हैं जिन्होंने नकल रोकने का काम किया है। हमारी सरकार आने से पहले आप देखते थे इंटर कॉलेजों में सेंटर बनाने के लिए लाखों के बारे न्यारे होते थे, लाखों का लेन देन होता था। पर आज जरूर हो रही होगी, लेकिन फिर भी ये मामले रुक तो नहीं रहे ना राजेश जी। रुकेंगे, निश्चित रूप से रुकेंगे। सरकार की 7 साल में 70 मामले, पेपर रद्द। माननीय योगी जी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले समय के लिए नजीर बने, और नजीर बनेगी और ये रुकेंगे। इस बात का संकल्प सरकार का भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ढिलाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है हम परीक्षा में कोई धांधली करते हो। आज कोई पैसा लेकर के किसी की नौकरी लगा देगा, इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है। और नहीं, पूर्व की सरकारों में तो सूची बन के सरकार से ही जाती थी। आपने देखा किस तरह से आंदोलन होते थे, किस तरह से यूपीएससी की परीक्षा में जो परीक्षा आयोजित होती थी, राजनीतिक पार्टी जो उस समय सरकार में थी वो सूची भेज देते थे और वहां से वो होकर आ जाते थे। एक्चुअल में जो योग्य व्यक्ति थे, योग्य नौजवान थे, वो रह जाते थे। पर आज ऐसा नहीं है। चाहे एसआई की परीक्षा हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हुई, लेखपाल की परीक्षा हुई, अनेक परीक्षाएं ऐसी हुई हैं। आपको अनेक बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको। राजेश जी, तो मैं आपका ही वक्तव्य मान लेती। मामले रुके हैं ना साहब, एक कोई घटना हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सूची जारी नहीं होती है। आज जो बच्चा योग्य है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जो मेहनत कर रहा है, वो चुन करके आता है। आप देखिए किसी विभाग में जहां अनेकों लाखों भर्तियां हुई हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग होगा, राजस्व विभाग होगा, पुलिस विभाग होगा, सब विभागों में भर्ती लगातार जारी है। कोई आपको ऐसा नहीं मिल सकता जो ये कहे कि मैं पैसे देकर के भर्ती हुआ हूं। 3.25 लाख वो भी भरे जाएंगे, वो भी नहीं भरे जा रहे जब पेपर ही नहीं हो पा रहे। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो भी भरे जाएंगे। हमारा ये संकल्प है, जो खाली पोस्ट है सबको भरने का काम यही सरकार करेगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी पे ही भरोसा है, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं है, और कोई ईमानदारी से काम भी नहीं करते।